पृथ्वीराज चौहान एक महान योद्धा और अंतिम हिंदू सम्राटों में से एक थे। उनका शासन दिल्ली और अजमेर पर था। उनका नाम इतिहास में उनके शौर्य, बल और वीरता के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने कई युद्ध लड़े और अपने राज्य की रक्षा की। मोहम्मद गौरी ने भारत पर कई बार आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान ने उसे हर बार पराजित किया। परंतु तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को पराजय का सामना करना पड़ा और उन्हें कैद कर लिया गया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को कैद कर लिया और उन्हें अंधा कर दिया। परंतु पृथ्वीराज ने हार नहीं मानी और उनके शौर्य को दर्शाते हुए अपनी वीरता को बनाए रखा। चंद्रबरदाई, जो पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र और दरबारी कवि थे, उन्होंने पृथ्वीराज के पास जाकर उन्हें सहारा दिया। उन्होंने एक योजना बनाई जिससे वे पृथ्वीराज को उनकी खोई हुई गरिमा वापस दिला सकें। चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गौरी के दरबार में उनकी कविता और पृथ्वीराज की वीरता का वर्णन करना शुरू किया। उन्होंने मोहम्मद गौरी से कहा कि पृथ्वीराज चौहान एक महान धनुर्धर हैं और वे शब्दभेदी बाण, आवाज के दिशा में तीर चलाने की कला में निपुण हैं। मोहम्मद गौरी ने इसे चुनौती के रूप में लिया और पृथ्वीराज की परीक्षा लेने का निर्णय किया। दरबार में सभी दरबारी और सैनिक उपस्थित थे। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज से संकेत में बात की और कहा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। इसका अर्थ था कि सुल्तान मोहम्मद गौरी 4 बांस लगभग 12 फीट 24 गज लगभग 72 फीट दूर और 8 अंगुल लगभग 6 इंच ऊंचाई पर बैठा है। चंद्रबरदाई की इस सूचना से पृथ्वीराज को सुल्तान की सही स्थिति का पता चल गया। पृथ्वीराज ने ध्यान केंद्रित किया और अपनी अंतिम ताकत जुटाकर तीर चलाया। तीर सीधे मोहम्मद गौरी को जाकर लगा और उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान ने अपनी वीरता और शौर्य का आखिरी प्रदर्शन किया। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान का शब्द भेदी बाण न केवल उनकी वीरता की कथा है, बल्कि यह उनकी मानसिक ताकत और रणनीतिक कौशल को भी दर्शाता है।